हेलो स्टूडेंट्स, सभी छात्रों की गुजारिश थी कि जो अब सेट आएगा आपका वो किस प्रकार का कैसा सिलेबस होगा। तो उसकी सुविधा के लिए मैं आपको जो सेट 2024 में जुलाई 2024 में हुआ था, इस बार जो अगस्त में होने जा रहा है, 18 अगस्त से आपकी सेट की परीक्षाएं हैं। उसकी सरलता के लिए मैं इकोनॉमिक्स की +1 11वीं कक्षा का जुलाई 2024 में सेट का पेपर हल करने जा रहे हैं, ताकि आपको इस साल जो अगस्त में 2025 में पेपर हो रहा है वो आसानी से आप कर पाएँ। तो देखिए, इस प्रकार का ये पेपर आएगा, आपको देखा हुआ है। तो 90 मिनट का होगा। सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स 40 नंबर का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। प्रश्न 1 से 10 तक का 1 प्रश्न का होगा। प्रश्न संख्या 11 से 12 तक 3 अंक का होगा। प्रश्न संख्या 13 से 15 4 अंक का होगा। प्रश्न 16 और 17 6 अंक के होंगे। इस प्रकार अंकों का डिवाइड किया गया। जैसे इस पेपर में दिया गया था पिछले साल, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का। निम्नलिखित से कौन सी आर्थिक क्रिया है? देखिए, उत्पादन, उपभोग, वितरण, उपरोक्त सभी। तो देखिए, ये भी आर्थिक क्रिया आपकी, इसमें ये भी आपकी आर्थिक क्रिया, ये भी आर्थिक क्रिया, ये भी आर्थिक क्रिया। तो आपका उत्तर ये हुआ। उसके बाद जो अगला प्रश्न है वो आपका, एक अच्छी प्रश्नावली में कौन से गुण होते हैं? प्रश्नों की कम संख्या, सरलता, प्रश्नों का उचित क्रम, उपरोक्त सभी। ये भी एक अच्छी प्रश्नावली में तीनों गुण होने चाहिए। तीनों गुण होने चाहिए। तो इसलिए हम इसमें आपका ये भी है, ये भी है, ये भी, तो आपका सही पर ये हुआ। बहुत ईजी पेपर आएगा आपका। वैसे से घबरा रहे हैं मुझसे। किसी वर्ग की ऊंच सीमा निम्न सीमा के औसत मूल्यों को क्या कहा जाता है? वर्ग सीमाएं। वर्ग सीमाएं तो ऊपर नीचे वाले कहते हैं। वर्ग अंतराल, विस्तार, मध्य मूल्य तथा आवर्ती, ये दोनों को जोड़ करके यदि हम उसे 2 से भाग दिया जाए तो उसे मध्य मूल्य कहते हैं। तो हमारा उत्तर होगा मध्य मूल्य। ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है आपका, जनसंख्या का लिंग साक्षरता व्यवसाय के आधार पर वर्गीकरण कहलाता है? गुणात्मक वर्गीकरण, संख्यात्मक वर्गीकरण, कालानुक्रम वर्गीकरण, भौगोलिक। भौगोलिक होता है किसी क्षेत्र के हिसाब से, काल होता है समय के अनुसार, गुण संख्या तो संख्यात्मक संख्या के आधार पर। यह साक्षरता और व्यवसाय है, ये गुणात्मक के आधार पर है उसका। हम इसको क्या कहेंगे? What is the classification of the population of the basic gender literacy occasion called? Qualitative qualification, quantity qualification, qualification और geographical qualification। तो यहाँ क्वालिटी क्वालिफिकेशन है, क्वांटिटी नहीं है। तो क्वालिटी है, एक साक्षरता की क्वालिटी, एक व्यवसायिक क्वालिटी। तो हमारा ये उत्तर ठीक है। इसको ठीक करेंगे हम। इसके बाद अगला प्रश्न आपका, दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य क्या होगा? 7, 9, 11, 13, 15। तो इनका समांतर माध्य करने के लिए सबसे पहले आप इनको जोड़ दें। सभी को बहुत आसान है। 7 + 9 16, 16 और 11 27, 27 और 45। 7 + 9 + 11, 11 9 19 27, 27 + 13 30 40, 40 + 15 55 हो गया। 55 को डिवाइड कर दिया आप, कितने हैं? 1 2 3 4 5 से 11 5 55। तो आपका उत्तर आया 11। आपका आंसर है 11। व्हाट इज बीन द अरिथमेटिक मीन गिवन इन द डाटा? वही 11। उसके बाद जो अगला है आपका, न्याय दर्श की विश्वसनीयता के मुख्य रूप किस बात पर निर्भर करती है? विश्वसनीयता न्याय दर्श के आकार पर, प्रत्यक्ष की विधि पर, ये भी 3 पे करता है। इसलिए हमारा उत्तर होगा ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो हमारा उत्तर रहेगा ये वाला। ठीक है, उपरोक्त सभी। इसके बाद जो व्यक्ति अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए वस्तुओं सेवा का उपभोग करता है क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है।
खालिस्तान श्रृंखला में प्रथम वर्ग की निम्न सीमा अंतिम वर्ग की सीमा नहीं दी हुई होती। खालिस्तान श्रृंखला में प्रथम वर्ग की निम्न सीमा तथा अंतिम सीमा खुले सिरे वाली श्रृंखला खुले सिरे वाली श्रृंखला ओपन साइड आंकड़ों स्तंभों का व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध व्यक्ति करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। अनुसंधान की प्रतिदर्श विधि कम खर्चीली होती है। अनुसंधान की प्रतिदर्श बिल्कुल ठीक बात है। प्रतिदर्श विधि में मदों की कम संख्या की जांच की जाती है, बिल्कुल ठीक है। ए भी ठीक है और आपका आर भी ठीक है। कथन ए और दोनों सत्य हैं। तर्क आर विकथन की सही स्पष्टीकरण व्याख्या करता है, इसीलिए कम जांच की जाती है, इसलिए कम खर्चीली होती है, इसलिए हमारा उत्तर ए होगा। या इंग्लिश में कह सकते हैं आप सैम्पलिंग मेथड ऑफ एक्सपीरियंस, यही होगा हमारा। आगे प्रत्येक प्रश्न का 3 अंक का है, ये आपने प्रश्न लिखना है। यार चीक व्हाट इज़ द मीन बाय द रैंडम सैम्पलिंग क्या है। बहुत अच्छे से इस प्रश्न को आपने याद किया है, आप कर लेंगे इसको। इन थ्योरिकल प्रश्न आप इसमें लिखेंगे। उत्पादन से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न भी आप जानते हैं। जो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। प्राथमिक या द्वितीयक आंकड़ों में ये भी प्राथमिक स्रोतों से जो आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं, द्वितीयक आंकड़ों से प्राप्त किए जाते हैं, इनके बारे में आपने 3-4 अंतर बताने हैं, अंतर बता पाएंगे आप। यदि मैं सारा लिखूँगा तो आपका प्रश्न पत्र लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको ही करना है। आज से तंडारेख में अंतर है, ये भी अब महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप दोनों के दोनों सेम आकृतियाँ होती हैं, उनमें क्या फ़र्क है बताना आपने। दोनों एक जैसी आकृतियाँ होती हैं, दोनों में आयत होते हैं, बट उनमें फ़र्क क्या है वो बताना आपने। अपने बुक से देखिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सांख्य के औसत के 4 उद्देश्य बताइए। जो संख्या औसत उसके 4 उद्देश्य बताने हैं। एवरेज, स्टैटिस्टिक्स एवरेज के आपने 4 लिखने, 4 नंबर का प्रश्न है। ये प्रश्न आपका 16वां 6 नंबर का प्रश्न है। सारणीय प्रस्तुतिकरण से क्या अभिप्राय है। सारणीय के प्रमुख भागों का वर्णन करें। या इसके जगह एक प्रश्न और भी है, सांख्यिकीय वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं, इस वर्गीकरण का क्या महत्व है। ये ऑप्शन दिया, आप दोनों में से कोई भी एक है। एक प्रश्न का चुनाव कीजिए और उसको अच्छी तरह से कीजिए। ये 16वां प्रश्न आपका 6 नंबर का है और इस प्रकार आपका प्रश्न पत्र आएगा, उसमें उत्तर देना अपने प्रश्न पत्र में। प्राथमिक आंकड़े क्या हैं, प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने की प्रश्नावली विधि का वर्णन करें। तो बहुत अच्छा प्रश्न बना। प्रश्नावली होता है किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्राथमिक आंकड़ों की परिभाषा देनी है, फिर उनको प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करके जो प्रश्नावली विधि है उसका वर्णन करना है, और उसके बाद प्रश्नावली बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, उन बातों का भी वर्णन करना है। या आप द्वितीयक आंकड़े किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देनी है, और द्वितीयक आंकड़ों के संकलन के विभिन्न स्रोतों की चर्चा करें, इसकी देनी है। तो ये 2 प्रश्न आपके हैं जो आपने 6 नंबर के हैं, इनको अपने ध्यान से करना है। पूरा स्पेस भी दिया हुआ, आप इस पेपर में कर सकते हैं। इस सब के लिए आपका वीडियो देखने के लिए थैंक्स।